तीसरा प्रश्न है ये आपका, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करने के लिए हमें दो फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये फार्मूला आपकी किताब में ही आपको दिए हुए हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर कोष्टक में एल धन आर होता है। इन दोनों फार्मूलों से बड़े ही मज़ेदार तरीके से हम इन सवालों को हल करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले लिखते हैं हल, लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ये लिखा हमने हल, यहाँ से हम इसको चालू करते हैं। तो पहले हम शंकु बना लेते हैं, है ना। ये है हमारा शंकु, है ना। थोड़ा सा तिरछा बन गया है पर कोई दिक्कत नहीं। ये शंकु है, ये उसका व्यास होता है, ये उसकी तिर्यक ऊंचाई होती है और ये इसकी ऊंचाई होती है। तो ये हमें एल बराबर हमें दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें दिया हुआ है वो दिया है हमें 308 वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हम लिखते हैं, यहाँ से हम हल करना चालू करेंगे। पहला प्रश्न जिसमें हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल लिख लीजिए पहले यहाँ पर। जो हमारा पहले जो सवाल था कि सवाल में हमें क्या क्या ज्ञात करना है, तो आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, उसके बाद शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको पहले वाले को हल करते हैं, आधार की त्रिज्या, है ना। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगाना होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका पाई आर एल, है ना। पर हमें देखिए यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम रखेंगे ये 308, है ना, और यहाँ पर रखेंगे पाई आर एल, ठीक है। तो पाई का मान हमारे पास होता है 22/7, जब तक कि अन्यथा ना कहा जाए, तब तक के लिए हमारे पास जो मान होता है 22/7 होता है और एल का मान हमारे पास 14 है। तो चलिए मान रख देते हैं 308 ज्यों का त्यों। पाई का मान है हमारे पास 22/7 गुणा में आर हमें ज्ञात करना है, एल का मान है हमारे पास 14। ये 7 से 14 देखिए यहाँ पर कट रहा है, तो इसको हम काट देते हैं। तो 22 गुणा में आर यहाँ पर बचेगा हमारे पास गुणा में 2। ये 22 और 2 गुणा में है, तो उस तरफ पे जाके हो जाएंगे भाग में। तो 308 बटे में हो जाएंगे हमारे पास 22 गुणा में 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर आर हो जाएगा, है ना। ये 2 से इनको काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 154 बटे में हो जाएगा 22 यानी कि आर। तो हम आर को इस तरफ लिख लेते हैं, जो ज्ञात करना होता है वो इसको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है ना। चलिए ये 11 से भाग जा रहा है, इसमें देते हैं 11 एकम 11, 11 चौके 44 और 11 दूनी 22। तो 2 सत्ते हो जाएंगे 14, यानी कि आर बराबर हमारा निकल के आ गया। जो त्रिज्या है शंकु की जो निकल कर आई है हमारी 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने ये त्रिज्या निकाल ली हुई है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें जगह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर से हमें दोबारा इसको साफ़ करना पड़ेगा, है ना। चलिए इसके बाद हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो शंकु का कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है हमारे पास पाई आर कोष्टक में एल धन आर। ये होता है, आपकी किताब में ये दिया हुआ है, आपको याद होना चाहिए, है ना। तो हम इसको ज्ञात करते हैं। तो पाई का मान है हमारे पास 22/7 गुणा में आर का मान हमने निकाला था, तो वो निकला था हमारा 7। इसके बाद एल का मान हमारे पास पहले से 14 और आर का मान है हमारे पास 7। चलिए इसको करते हैं, 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 22 यहाँ पर अंदर ये इनको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 21, है ना। तो सॉरी 22 लिख दिया, 21 लिखना है, तो 21 लिख दिया ये हमने। अब 21 का हमें गुणा करना है, 21 दूनी 42, 42 का 2 आएगा, यहाँ से लाएगा 4, 21 दूनी 42, 42 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 46, यानी कि 462 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा आ जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार से हम इसको आसानी से हल कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।